वीडियो का टाइटल देखकर आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि अरे ये क्या डाल दिया, वेदांत झूठ है। और अगर वेदांत झूठ है तो सच क्या है। इसलिए मैं जो भी कुछ अब बोलने वाला हूँ उसको निष्पक्ष होकर एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम वेदांत के शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं। वेदांत शब्द का संधि विच्छेद करने पर हमें यह समझ आता है कि वेदांत शब्द वेद और अंत इन दोनों शब्दों के संधि यानी मिलन से बना है। इसलिए वेदांत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंत। आप यह भी जानते हैं कि आचार्य परेशान देश भर में जा जाकर वेदांत महोत्सव मना रहे हैं। तो क्या मैं यह समझूं कि आचार्य परेशान वेदों के अंत का महोत्सव मना रहे हैं? आपकी ज्ञान की वृद्धि के लिए बता दूं कि वेद ब्रह्मांड के उन नियमों के समूह या संकलन को बोला जाता है जिन नियमों के अनुसार समस्त ब्रह्मांड सदा से चल रहे थे, चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। और इस कारण से वेदों का कोई अंत नहीं होता। अंत तो सिर्फ उसी का संभव हो सकता है जिसका कभी आरंभ हुआ हो, जिसका कभी आरंभ ही ना हुआ हो और जो सदा से हो और सदा ही रहने वाला हो, उसको सनातन शब्द से संबोधित किया जाता है। इस कारण से वेदों को सनातन बोला जाता है। इसी कारण से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने वेदों के आगे सनातन शब्द का प्रयोग करना उचित समझा और इसलिए वे लोग वैदिक सनातन बोलते थे, ना कि वैदिक अंत या वेदांत। वेदों के आगे सनातन शब्द का प्रयोग करना ही वेदों की असीम महानता को दर्शाता है, जबकि वेदों के आगे अंत शब्द का प्रयोग वेदों को एक ऐसे ज्ञान संग्रह के रूप में दर्शाता है जो कि सीमित हैं या जिनका अंत संभव है, क्योंकि असीमित का अंत संभव नहीं। इस कारण से वेदांत शब्द को तत्काल प्रभाव से बैन कर देना चाहिए और इसके स्थान पर वैदिक सनातन शब्द को उपयोग में लाना चाहिए। आचार्य परेशान द्वारा वेदांत महोत्सव के अंतर्गत होने वाले व्याख्यानों के बारे में चर्चा करने से पूर्व वेदांत महोत्सव नामक इस टाइटल को ही सही करने की आवश्यकता है। इन सभी कारणों से मैं आचार्य परेशान को यह सुझाव देता हूँ कि वो वेदांत शब्द का प्रचार करना बंद करें और इसके स्थान पर वैदिक या वैदिक सनातन जैसे शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि वेदों के लिए सनातन और धर्म जैसे शब्द ही उचित विशेषण माने जा सकते हैं और वेदों के आगे अंत लगाना अवश्य ही वेदों के लिए एक अनुचित विशेषण का प्रयोग करना हुआ। अब आपके मन में यह शंका उठ सकती है कि अरे भाई, वेदांत का अर्थ वेदों के अंत से नहीं बल्कि वेदों के सार से है। तो आपकी इस शंका का समाधान ध्यान से सुनिए। हमारे प्राचीन ज्ञानियों ने जब भाषा का निर्माण किया, यानी कि जब उस भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों का निर्माण किया, तब इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि उस शब्द के अंदर ही उस शब्द का अर्थ निहित हो, या यूँ कहें कि शब्द के अंदर ही उसका अर्थ सम्मिलित हो। ऐसा इसलिए किया गया था कि कोई व्यक्ति उस शब्द का कोई गलत अर्थ ना निकाल ले और उस शब्द के अर्थ के संबंध में भ्रांति ना फैल सके। इसलिए जब भी हमें किसी शब्द के अर्थ को समझना हो तो उस शब्द का संधि विच्छेद करना चाहिए ताकि उस शब्द का वास्तविक अर्थ जान सकें। इस दृष्टि से भी वेदांत शब्द का अर्थ वेदों का सार नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी से व आचार्य परेशान के समक्ष यह प्रस्ताव रखता हूँ कि वेदांत शब्द का इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए।
आचार्य परेशान के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए अन्य वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएंगे। जय वैदिक सनातन धर्म।